हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विश्वम सर, जहाँ पढ़ता है इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है ये वही प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, जो कि हमारा इश्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी का है। ये रहा हमारा इश्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर, जो कि MGKVB यूनिवर्सिटी का है। ये माइनर का मिलता है उन्हें इकोनॉमिक्स में, और ये BA BSc BCom को मिलता है। ठीक है, 4th सेमेस्टर का है 2023 का। तो ये हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी बेटा ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो आज भी वैसे तबीयत तो ठीक नहीं है, पर लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जब भी मुझे दिन में ठीक लगेगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दिन में जब भी मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक महसूस हो रहा है तो मैं उस टाइम वीडियो बना दूंगा। तो मैं वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी, मैंने आपको कहा था कि एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा, तो अभी वो तो नहीं मैं दे पाऊँगा। ठीक है, पर इसे मैं सोल्व करा रहा हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा देर तक मैं बोल नहीं पाऊँगा। तो जितनी चीज़ें हैं वो मैं अभी समझाते जाऊँगा आपको थोड़ी बहुत। हम कहाँ तक आ गए थे? हम 50 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। 50 के बाद अब हम यहाँ पे 51 पर आ गए थे। पूछ रहा है निम्नलिखित में से हरित क्रांति की उपलब्धियाँ। देखो, मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ाया है, जो कि आपने जो प्लानिंग कमीशन था और उसमें उससे पहले जो वीडियो थी उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था। ग्रीन एंड एवरग्रीन दोनों को पढ़ाए थे। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें होती है। उसने पूछा है कि अचीवमेंट क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन के। कृषि उत्पादन में उत्पादकता, मतलब कि आपका इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। दूसरा आपका है सिंचाई की सुविधा का विकास, मतलब कि आपको डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैकल्टीज़। और आपको याद हो तो मैंने बताया था कि उसमें कृषि की वस्तु मतलब कि उत्पादक ज़्यादा मिला था, उत्पादकता में वृद्धि होती है, और सिंचाई के लिए अलग अलग तरीके बताए गए थे, मतलब सिंचाई का विकास भी हुआ था। अब देखो, दो तो ये सिंपल है, दो तो ये मैंने आपको वीडियो में बताए गए थे। अब जब दो आ गए हैं तो तीसरा भी हमें फिर मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर दो सही है तो तीसरा भी हमें सही मानना ही पड़ेगा। कृषि वस्तुओं में वृद्धि, देखो कृषि की जो बचतें थी उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, तो ये हमारा तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 51 का। 52 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ये पूछ रहा है कि जनसंख्या निम्नलिखित में से क्या प्रभाव है आर्थिक विकास में, जनसंख्या के प्रभाव पूछ रहा है। तो क्या होता है जनसंख्या के प्रभाव? पहला है इंक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी। देखो, कार्य क्षमता में वृद्धि। देखो, आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या के निम्नलिखित क्या प्रभाव है? देखो, क्या ये सही है? कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर व्यक्ति बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो कार्य क्षमता तो बढ़ेगी, उसमें भी वृद्धि होगी, क्षमता बढ़ेगी। भाई एक काम पर अगर मान लीजिए 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उन 2 की जगह अगर 5 आ जाते हैं तो भाई कार्य क्षमता तो बढ़ेगी, सही है। मृत्यु दर में कमी। अगर देखो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है मृत्यु दर में कमी हो रही है। सिंपल सी बात है, डेथ रेट जो है वो कम हो जाएगा, तो डेथ रेट आपका कम हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब कि 3 आंसर इसमें सही हो जाएगा। थर्ड, मतलब कि दोनों है, पहला और दूसरा सही है। 53 पर आ जाते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन मतलब ग्रामीण शहरी प्रवास पूछ रहा है। माइग्रेशन अगर आपने सभी ने पढ़ा है तो माइग्रेशन का मतलब होता है व्यक्ति एक स्थान से छोड़कर, मतलब कि व्यक्ति अगर एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चला जाए, लेकिन क्या करने? कार्य करने, मतलब अस्थायी रूप से जाए, मतलब कि ये नहीं कि हमेशा वहां जाके बस जाए, वहां पर कार्य करने जाए, वर्क करने जाए। क्या करने जाए? वर्क करने जाए। तो ऐसी चीज को कहते हैं माइग्रेशन। कि जैसे कि गांव से लोग कहाँ चले जाते हैं? शहर में चले जाते हैं। तो ये वही पूछ रहे हैं कि इसके कारण क्या है। क्या कारण है? भूमि की कमी। पहली चीज तो है भूमि की कमी, कि भूमि की जो कमी होती है, मतलब कि जमीन है वो क्या है? कम है। और ये क्या पूछ रहा है? ग्रामीण शहरी पूछ रहा है, मतलब रूरल और अर्बन में पूछ रहा है। तो भूमि की कमी बिल्कुल होती है, भूमि की कमी। दूसरा है रोजगार का अवसरों में अभाव। सिंपल सी बात है, अगर भूमि की कमी है, मान लीजिए भूमि की कमी है और अवसर में, रोजगार के लिए अवसर भी नहीं है गांव में, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा ही जाएगा कहीं। निम्न आय। देखो, अगर आप इसे थोड़ी देर को छोड़ो, आपको लगेगा कि जी गांव में भूमि की कमी कौन सी है। ठीक है, एक बार को इसके लिए छोड़ देते हैं हम कि भूमि की कमी गांव में तो नहीं होती। फिर अब देखते हैं रोजगार के अवसरों में अभाव। भाई गांव में रोजगार के अवसर में तो अभाव होगा ही भाई,
एम्प्लॉयमेंट, गांव में अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी कम होती है शहरों से, सही बात है, ये तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। देखो इसी तरीके से जैसे समझा रहा हूँ इस तरीके से आप पिक करते हैं सही आंसर को। फिर हमारे निम्न आय, जो गाँव में लोग रह रहे हैं उनकी जो आय है वो सिंपल सी बात है शहरों वालों से निम्न है, मतलब कि कम है, लो इनकम है। तो आपके 2 ऑप्शन तो सही हो जाएंगे, ये 2 ऑप्शन तो सही हो जाएंगे कि भाई ये तो है, पर लेकिन फिर हम भूमि कमी, तो हो सकता है गांव ऐसा हो जिसमें भूमि की कमी भी हो, तो गांव तो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे जमीन कम हो, तो इसलिए तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हमारा ऑप्शन जो लास्ट है, मतलब ये सभी के सभी तीनों सही हैं, तो इसमें ऑप्शन लास्ट ए ऑल ऑफ द वो हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द रूरल अर्बन माइग्रेशन। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन में पॉजिटिव मतलब कि सकारात्मक प्रभाव क्या है। उसने तो देखो प्रभाव पूछे थे, अब सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या होगा, जो बेनिफिट मिलता है किसमें, अर्बनाइज। देखो गांव से लोग अगर शहरीकरण में जा रहे हैं तो नगरीकरण में क्या होगा, लाभ मिलेगा, भाई लोग आएंगे शहर में बसेंगे तो शहर और ज़्यादा मतलब कि भर जाएगा, और उससे क्या होगा, नगरीकरण और अच्छा हो जाएगा। भाई अगर शहर में लोग बाग ना हो तो शहर कैसा हो, खाली खाली सा रहेगा, तो नगरीकरण में लाभ मिलेगा। उसके बाद आता है श्रमिकों को मांग पूर्ति में समझिए, मतलब कि आपका एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, जो लेबर के बीच में डिमांड एंड सप्लाई है उसमें क्या होगा, एडजस्टमेंट मिलेगी। देखो कोई शहर है तो शहर में अगर जैसे लोग कम हैं तो क्या होगा, जो लेबर है उसकी सप्लाई और डिमांड नहीं बन पाएगी अगर लोग ही कम है। अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर में रहने आ रहा है तो यहाँ पर लेबर की क्या हो जाएगी, अगर डिमांड है तो फिर सप्लाई भी उसकी पूरी हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप ऑफ द कंसिडर एज अ डेमोग्राफिकल डिवाइडेड, मतलब ये क्या पूछ रहा है, जनांकिकी है। देखो जनांकिकी आपकी एक अलग इकोनॉमिक्स होती है जिसे डेमोग्राफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, तो उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। तो ये क्या पूछा है, निम्नलिखित में से आयु समूह को जनांकिकी लाभांश के रूप में देखा जाता है। मतलब कि देखो जनांकिकी मतलब डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, पॉपुलेशन। अब क्या एक मेन क्वेश्चन जो डेमोग्राफी में होता है वो ये होता है कि किस एज के लाभांश के प्रति है। मतलब देखो आप बचपन में थे, 0 से 14 वर्ष तक आप किसके ऊपर डिपेंड थे, 0 से 14 वर्ष तक आप किन के ऊपर डिपेंड थे, अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड थे। सिंपल सी बात, आपका जितना भी खर्चा जितना भी सब कुछ है वो कौन कर रहा था, पेरेंट्स। मतलब कि क्या आप आय के उसमें या फिर देश के लिए कुछ कर रहे थे, मतलब कोई भागीदार है आपका, नहीं भागीदार है। मतलब कि 0 से लेके 14 साल तक व्यक्ति के जो 2 हाथ है वो किसी काम के नहीं है, काम के नहीं है मतलब वो काम नहीं कर सकता। और ऐसा रूल भी बनाया गया है कि 0 से मतलब कि आपके 14 वर्ष तक के बच्चों को काम करना अलाउ नहीं है, वो फिर चाइल्ड लेवल में आता है। तो ये चीज़ सही है कि आप कोई काम नहीं कर सकते, मतलब घर का हाथ नहीं बचा सकते। वैसे चलता है आजकल क्या पहले से चलता आ रहा है कि छोटे बच्चे भी काम करते हैं, पर लेकिन सही मायने में अगर हम देखा जाए जो रूल्स के हिसाब से तो 14 साल तक तो आप काम नहीं करोगे। फिर उसके बाद जो 15 से 64 आ जाता है, तो ऐसे बीच में आप क्या हो, आप किशोर अवस्था में हो, आप काम कर सकते हो, आप काम करते हो। और आपको याद हो तो 64 हमारी क्या है अभी तक के लिए, 64 जो प्रोफेसर की वो भी होती है, वो कितनी होती है, 64 या 62 क्या होती है, आपकी रिटायरमेंट एज होती है। तो मतलब 64 तक तो व्यक्ति क्या कर रहा है, देश के किसी काम आ रहा है, मतलब कि किस चीज के लिए, इकोनॉमिकल काम आ रहा है। देखो इकोनॉमिकल बहुत जरूरी है, ठीक है, एक तो इकोनॉमिकल काम आ रहा है। लेकिन जब 65 से ऊपर का जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद तो उसे क्या देते हैं, रिटायरमेंट देते हैं। रिटायरमेंट मतलब कि अब वो फिर से क्या हो गया, जैसे बच्चे थे उसी तरीके से वो आराम से बैठेगा और क्या करेगा, अपना रेस्ट करेगा। ऐसी जो 71 के ऊपर हो जाएंगे वो भी क्या आ जाएंगे, वो भी उसमें वृद्धावस्था वाले आ जाएंगे और वो भी क्या रहेंगे, शांति से बैठेंगे। तो सही मायने में वर्कर्स जो है, जो जनांकी लाभांश मिल रहा है, मतलब जनसंख्या का लाभ जो हमें देश को मिल रहा है, वो कौन होते हैं, वो 15 साल से 64 ईयर्स के बीच के पर्सन होते हैं, मतलब इंसान होते हैं। ठीक है, तो ये वाला इस तरीके से था, इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही। तो ये ए नहीं होगा, ये गलत है, ये आपका सेकंड सही हो जाएगा, 15 to 64। ठीक है, अगला क्वेश्चन के, व्हाट आर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको सेंसस पढ़ा दूंगा एक दिन मेरे पास वो PDF भी पड़ी हुई है, वो PPT जो मेरे पास जैसे 5 ईयर वाली थी ना, इस तरह की एक PPT है, वो सेंसस 2011 से रिलेटेड है सारी, तो मैं आपको वो करा दूंगा एक दिन। तो इसमें क्या है, आपका
जो सेंसस के अकॉर्डिंग है वो है 121। ये आपने सुना भी होगा, मोदी जी ने कई बार जो वो देते हैं ना भाषण वगैरह, उसमें कई बार बोला है, जो पुराने भाषण रखे हैं तो उसमें वो कई बार बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जिस पे डॉट लगाए हुए बच्चे ने, ये गलत है, ठीक है। Which of the following of the most population state of Indian according to the census? देखो ये पूछ रहा है स्टेट का कि कौन सा स्टेट जनसंख्या वाला सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, और ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? ये 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, 2011 के। और मैंने आपको काफी सारे पहले भी लिस्ट बताई थी, और उसमें लास्ट दो कौन थे हमारे? उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, दो लास्ट थे अगर आपको याद हो तो ये वाली जो है पॉपुलेशन में आपको सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, और 2011 के अनुसार नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश ही था, और उसकी जो जनसंख्या थी वो 199 समथिंग कुछ थी, 199 इसके आसपास होगी, मुझे प्रॉपर तो याद नहीं, पर लेकिन 199 के उस पर थी। और 2011 के अकॉर्डिंग मैं कुछ नाम बता दूं आपको। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश था, यूपी नंबर 1 पे था, ठीक है, नंबर 1 पे यूपी था, और उसके बाद कौन सा था? उसके बाद महाराष्ट्र आता था, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, ठीक है, और उसके बाद आएगा बिहार। उसके बाद कौन आएगा? हमारा बिहार। और उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। मुझे 2-3 के तो कुछ ज़्यादा थोड़ा बहुत याद है, तो आपको बता दूंगा, सबका याद नहीं होगा। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। तो 5 तो आपको याद होने ही चाहिए, ये 5 आपको ना याद ही होने चाहिए, सिंपल सी। तो मैंने पहले ही बताया था कि कम से कम 5 तो याद हो। सबसे नंबर 1 पर आता है यूपी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा यूपी। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आपका वेस्ट बंगाल, और फिर मध्य प्रदेश। ये आपके राज्य की लिस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मानी जाती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला। जो हमारा उत्तर प्रदेश था वो 199 के आसपास होगा, और जो हमारा महाराष्ट्र है वो 111 के आसपास होगा, 111 के आसपास कुछ रखा होगा। और 100 के आसपास आपका बिहार होगा, 103 के आसपास, या 103 मान के चलो, अभी मुझे प्रॉपर याद नहीं है, पर लेकिन इसके आसपास ही है, ठीक है। तो ये इसके आसपास, 3 तो मुझे याद है, ये तो मुझे थोड़े बहुत मिस कर रहा हूँ मैं, कितने थे मुझे याद नहीं, पर लेकिन हाँ कम ही होंगे, 100 से तो कम ही होंगे, 90 के आसपास होंगे। ये 90 के आसपास होगा, और ये उसका कम होगा, 85 के आसपास होगा शायद, ठीक है। तो ये आपके मैंने कुछ डिटेल्स ही बता दी, आपको पूछ सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर इज द मोस्ट ऑफ इंडिया लेबर फॉर? ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वो है सेक्टर है, सेक्टर पूछ रहा है। मैंने सोचा स्टेट पूछ रहा था, नहीं ये सेक्टर पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है, वो सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है? सबसे ज़्यादा शक्ति का क्षेत्र माना जाता है, सबसे ज़्यादा फोर्स एंगेज माना जाता है। तो आपको सभी को पता होगा वो एग्रीकल्चर में, कई बार पहले बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा हमारे इकोनॉमी में रहता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन इंडिया? क्या पूछ रहा है? भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पूछ रहा है। देखो कारण क्या क्या है, देखो पहला है आपका हाई बर्थ रेट, सही है, इंडिया में हाई बर्थ रेट है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी सही है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडिया की। और फिर लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। देखो 2 तो बिल्कुल सही है, 2 तो कोई आपकी शंका नहीं है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ऊंची जन्म दर है यहाँ पे, सही बात है। निम्न जीवन स्तर है, बिल्कुल सही बात है अगर एवरेज देखा जाए तो। और लास्ट है सामाजिक सुरक्षा का अभाव। क्या इंडिया में सामाजिक सुरक्षा का अभाव है? देखो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किस तरह से बता रहा हूँ, इसको समझिए। ये सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये है कि पॉपुलेशन से सामाजिक सुरक्षा का क्या लेना देना। देखो अगर आपको एक चीज़ समझाऊँ मैं, आप एक परिवार में 3 व्यक्ति हो, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, एक परिवार में 3 व्यक्ति हैं, 2 आपके माता पिता हो गए और 1 बच्चा हो गया। तो एक पुरानी थिंकिंग जो मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कारण ये भी है एक कि हर कोई चाहता है उसके परिवार में ज़्यादा पर्सन हो। ज़्यादा पर्सन किस लिए? कि अगर कोई भी भाई लड़ाई झगड़े हुए या किसी भी तरह का कुछ हो तो हमारे पास सपोर्ट टीम में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन हो। और ये सही मायने में एक जनसंख्या का तीव्र गति का कारण ये होता है और बहुत मेन वो है ये कारण। तो इसकी वजह से इसमें ऑप्शन सारे हमारे ऑल द अबव आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द प्रॉब्लम राइज फ्रॉम द पॉपुलेशन ग्रोथ? क्या पूछ रहा है? जनसंख्या वृद्धि की समस्या
समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या वृद्धि कैसे समस्या उत्पन्न होगी? देखो, खाद्य पूर्ति की समस्या। अगर देखो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या जो फूड है, जो खाना है, उसमें कमी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो हमारा ये वाला भी सही हो जाता है। उसके बाद है प्रति आय व्यक्ति भी कम हो जाएगी। देखो, मान लीजिए आपके घर में 2 पर्सन है, ठीक है, 2 पर्सन है, एक दिन में 10 रुपये कमा रहा है, एक दिन में 20 रुपये कमा रहा है, तो इसका जो अगर हम एवरेज निकालेंगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा एवरेज। तो 15 रुपये क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय, एवरेज प्रति व्यक्ति आय हो गई 15 रुपये। तो हमारी क्या आ गई? 15 रुपये एवरेज प्रति व्यक्ति आय हो गई। क्या हो गया? आपका एवरेज निकाल लिया हमने। लेकिन जब व्यक्ति बढ़ जाएंगे घर में, मान लीजिए 10 व्यक्ति हो गए और सभी ये 10-10 रुपये कमा रहे हैं या 20 रुपये कमा रहे हैं, तो एवरेज खुद ब खुद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कि आपका पर कैपिटा इनकम भी कम हो जाएगा। तो आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन मतलब ए और बी सही है, दोनों सही है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? ग्रोथ में समस्या के कारण है, जनसंख्या वृद्धि के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। सारे के सारे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट इज नॉट यूज टू कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन किन चीजों को लेता है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछा है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि जीवन प्रत्याशा को लेता है। जीवन प्रत्याशा देखता है, बिल्कुल देखता है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें देखता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा क्या है? मेरा पेन अच्छा है। दूसरा क्या है? दूसरा आपकी शिक्षा। दूसरा क्या है? शिक्षा आपकी, बिल्कुल एजुकेशन को भी देखता है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। और तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय। ये 3 चीजें जरूर देखी जाती है किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। क्या क्या चीजें? आपकी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। लेकिन सामाजिक असमानता को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं लिया जाता, और ये एक लौता कारण है जो कि इसमें नहीं लिया जाता। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये इस तरह का था सिंपल क्वेश्चन है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने डेवलप किया था? और ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, महबूब उल हक है। महबूब उल हक ये एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया था, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे जो इनके साथ मतलब कि कोलैब था जिनका, और वो थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो कि इंडियन है, आपको पता ही है। अमर्त्य सेन इनके साथ थे। मतलब कि सिंपल सी बात है, इन्होंने डेवलप किया था, पर लेकिन सपोर्टिव जो पर्सन थे वो अमर्त्य सेन थे इनके साथ। ठीक है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन UNDP होती है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने वो चीज़ डेवलप की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 के अंदर देखो कई सारे रेट हैं, जैसे लिटरेसी रेट 2011 के। देखो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, और मैं एक दिन इसकी वीडियो ले ही लूँगा। अभी तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ज़्यादा देर तक बैठा नहीं जा रहा, तो इसमें बोला नहीं जा रहा ज़्यादा देर तक। फिर भी मैं कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको थोड़ा बहुत हो जाए। 2011 का जो सेंसस है उसमें देखो, एक तो डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, और आपका लिटरेसी रेट, ये आपकी हो गई लिटरेसी रेट। और अलग अलग रेशो हो गया, जैसे गर्ल्स बॉयज़ का रेशो कि कौन से स्टेट में सबसे कम है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा है गर्ल्स बॉयज़ का। इस तरह के कुछ डाटा को ना आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या पूछ रहा है? लिटरेसी रेट पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू। तो लिटरेसी रेट 74.04% होती है। ठीक है, वैसे ऐसी कंडीशन में अगर आसपास में भी आंसर लगे तो लगा देना चाहिए, पर इसमें बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। वैसे ज़्यादातर क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, कई बार वो करेक्ट देता है, कई बार वो आसपास देता है, तो काम चला देना चाहिए उससे भी। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए। अब सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इसके, बस ये एक और वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका पेपर भी ढूंढ रहा हूँ, जो पुराने वाले और पेपर हैं वो मिल जाएंगे, तो उन्हें तो मैं आपको ना ये एक्सप्लेन ना कर ऐसे ही, अगर चाहो तो मैं ऐसे ही उसके आंसर दे दूंगा, आप ऐसे ही पढ़ लेना। वरना तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करके, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरा एक्सप्लेन करना ज़्यादा अच्छा है, आपको क्लियरिटी बहुत अच्छे से आती है, तो मैं आप कहेंगे तो मैं ऐसे ही दे दूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ऐसे ही समझा दूंगा। कुछ मैंने लिखे भी हुए थे, जो कुछ PDF बनाई हुई थी,
इकोनॉमी से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी वाली, तो उससे भी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा एक दिन। तो मैं कोशिश यही करूँगा, अगर मुझे कल को थोड़ा ठीक लगता है तो मैं 1-2 वीडियो साथ में बना लूँ, ठीक है, 1-2 वीडियो बना दूंगा अगर मुझे थोड़ा कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लगती है मुझे तो, क्योंकि कल भी रह गई थी ना वीडियो, तो मैं सोच रहा हूँ उससे भरपाई हो जाएगी उसकी। चलिए अब हम मिलते हैं कल को। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, कोशिश कीजिए कि आप भी अपना एक्स्ट्रा किसी ना कहीं तरह से पढ़ते रहें। जैसे कि आप कुछ मॉडल वगैरह अगर पेपर मिल रहे हैं उस साइड, तो मॉडल पेपर से पढ़ लीजिए, ठीक है। जितनी चीज़ें हो सकती है वो मैं आपको करा ही रहा हूँ। मैंने टॉपिक्स भी बता दिए हैं, टॉपिक्स इसमें आते भी हैं, जैसे कि आपका सारे टॉपिक्स को मैं ले रहा हूँ। इससे पहले तो मैं 7 टॉपिक्स करा रहा था, जैसे कि 5 ईयर प्लान हो गया, वो हो गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सारे के सारे। अब इसमें 1-2 टॉपिक और आए हैं, सेंसस आया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, तो इससे भी टाइम लगा के मैं इन्हें भी करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम कल को ये नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे पढ़ते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए।